और जिन मासूम दिव्यांग बच्चों के लिए सरकार ने सुरक्षित किचन और डाइनिंग हॉल बनवाया, वही भवन पहले ही बारिश में भ्रष्टाचार की पोल खोलता नजर आया। नारायणपुर में करीब 40 लाख की लागत से बना भवन अब बच्चों की सुरक्षा पर सवाल बन गया है। छत से टपकता पानी, बिजली के करंट का खतरा और बारिश में भीगते दिव्यांग बच्चे। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें नारायणपुर की हैं, जहां परियाना दिव्यांग आवासीय स्कूल के हालात बदहाल हैं, जहां दिव्यांग बच्चों के लिए करीब 40 लाख रुपए की लागत से बनाया गया किचन कम डाइनिंग हॉल पहली ही बारिश में जवाब दे गया। जिस छत के नीचे बच्चों को सुरक्षित भोजन मिलना था, वही छत अब जगह जगह से टपक रही है। और यहाँ बच्चों के लिए भोजन का निर्माण यहाँ पे कराने के लिए एक किचन सेट की तरह एक बनाया गया हुआ है, लगभग 40 लाख रुपए की लागत है। आप देख सकते हैं वहाँ की स्थिति इतनी भयावह है। इस बारिश में अभी लगभग 15 ही दिन हुए थे, वहाँ पे बच्चों को वो भोजन बनाकर खिलाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई तो निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल गई। लगातार जो पानी गिर रही है, तो इस वजह से जो ऊपर का छत है सही तरीके से निर्माण नहीं होने की वजह से पूरा पानी छत से टपकने लगा। स्थिति यह है कि यहाँ जो पंखे भी लगे हुए हैं ऊपर, उन पंखों में करंट आने की बात भी बताई जा रही है। बारिश शुरू हुई और छत से पानी की धार बहने लगी। कुछ ही देर में पूरा डाइनिंग हॉल तालाब में बदल गया। सबसे बड़ा खतरा तब पैदा हुआ जब पानी बिजली के पंखों तक पहुंच गया। करंट फैलने की आशंका के चलते स्कूल प्रबंधन ने तुरंत इस भवन का उपयोग बंद कर दिया। हाँ, यहाँ पर जो किचन सेट बना हुआ है वो टीन का है, और अभी जैसे ही बारिश प्रारंभ हुआ तब वहाँ पे पानी भर जा रहा है और ऊपर से भी पानी टपक रहा है। पंखों में करंट आ रहा है। बच्चे बिल्कुल बैठ के खा ही नहीं सकते हैं, ना ही किचन में खाना बनाया जा सकता है। इस तरह की बहुत बदहाल स्थिति है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को दूसरे जगह स्थानांतरण करके खिलाया जा रहा है और भोजन भी बनाया जा रहा है। अब हालात ये हैं कि दिव्यांग बच्चों को हर रोज भोजन के लिए करीब 100 मीटर दूर दूसरे भवन तक ले जाना पड़ रहा है। बारिश में बच्चे भीगते हैं। इतना ही नहीं, रात के अंधेरे में भोजन के लिए आते जाते समय सांप और बिच्छुओं का डर अलग सताता है। जिस योजना का मकसद सुविधा देना था, वही अब बच्चों के लिए परेशानी बन गई है। सिर्फ 15 दिन कुछ बनाए थे, जैसे बारिश चालू हुआ तो टपकने लगा पानी, तो हम लोग बताए भी थे। दिव्यांग बच्चे हैं सर। जी, तो अभी भोजन कहाँ खिला रहे हैं? भोजन अब बॉयज रहते हैं, इधर गर्ल्स रहते हैं, उधर बॉयज रहते हैं, उधर ही भोजन बनाते हैं। मामला सिर्फ घटिया निर्माण तक सीमित नहीं है। आरोप ये भी है कि निर्माण कार्य का भुगतान जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र में होना था, उसकी जगह दूसरे ग्राम पंचायत के माध्यम से राशि निकाली गई। अगर जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं तो मामला केवल खराब निर्माण का नहीं, बल्कि वित्तीय अनियमितता का भी हो सकता है। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। कलेक्टर ने जांच के लिए टीम गठित करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। प्रशासन के द्वारा जांच समिति का गठन कर जो भी आएगा, समिति के अनुसार रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। अब सवाल सिर्फ एक भवन का नहीं, बल्कि उन दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा और सम्मान का है, जिनके नाम पर करोड़ों की योजनाएं बनाई जाती हैं। आखिर पहली ही बारिश में ढहते भरोसे का जिम्मेदार कौन है? क्या जांच के बाद भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।